Hello friends, welcome back to the YouTube channel. So in this video, I'll be continuing our unit number 3 of ISR. So the lecture number 5. Okay. So the lecture number 1, 2, 3 and 4 of unit 3 is already uploaded. And also the unit number 6 of ISR is completed yesterday. So the link of this unit or these videos are given in the description. So make sure that you check out the description and you can join the telegram group for various internship updates, job updates, off campus drive updates, as well as your doubt solved. Okay, so if you have any doubt you can mention that in the telegram group. So now we'll start with our last lecture of unit number 3, which is lecture 5. And before starting the lecture, if you are new to the channel, make sure that you subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notifications whenever I'll upload the new videos. Also make sure that you share these videos with your classmates so that it will help them as well to score good in their end sem examinations. Okay. So now we'll move to our PPTs. So in this video I'll cover the whole part of visualization and information system. Okay, so it may happen that the video will be a bit longer, so make sure that you stay till the end of the video. Okay, so first we'll understand what actually the visualization is. So visualization is nothing but to represent your information whatever you have in a what you can say meaningful way, or the in the form of graphs, trees, like that, so which will be helpful for the user to understand. Okay, so we'll see the definition. So information visualization is the process of representing data in a visual and meaningful way so that a user can better understand it. So information visualization is an art and thereof relies on the following aspects of design. तो जो इन्फॉर्मेशन विजुअलाइजेशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कि आप अपना डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो है उसको मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसमें जो है आपका हिस्टोग्राम आ सकता है, बार प्लॉट आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, लाइक दैट। सो यहाँ पे जो है विजुअलाइजेशन जो है कुछ एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है डिज़ाइन के। तो वो जो है फर्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। सो इन्फॉर्मेशन और डेटा बीइंग रिप्रेजेंटेड, सो जो भी डेटा आपने रिप्रेजेंट किया है वो जो है वो सब्जेक्ट मैटर में आता है। उसके बाद दी स्टोरी, सो द कॉन्सेप्ट बीइंग पोर्ट्रेट इन द विजुअलाइजेशन। सो आपने जो विजुअलाइजेशन में डेटा रिप्रेजेंट किया है या फिर प्रेजेंट किया है वो जो है वो स्टोरी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जो है दी गोल। सो जो भी आपने डेटा रिप्रेजेंट किया है वो क्या आपके गोल को मीट कर रहे हैं या फिर आपके फुलफिलमेंट्स कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, तो वो जो है वो गोल में आता है। उसके बाद दी विजुअल, सो यूजिंग की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। सो जो भी स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के की एलिमेंट्स है उसको यूज़ करके जो है आप विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करोगे, जो है द विजुअल। सो ये चार जो है एस्पेक्ट्स है डिज़ाइन के, जो इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन जो है इस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट सब टॉपिक विच इज स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट्स होता क्या है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो कहाँ से ना कहाँ से शुरू होनी चाहिए सर्चिंग प्रोसेस। तो उसके लिए जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स है। तो सर्च इंटरफेसेस मस्ट प्रोवाइड यूजर्स विद गुड वेज टू गेट स्टार्टेड। सो जो भी क्वेरी आप डालोगे वो किसी ना किसी इंटरफेस पे डालोगे, किसी ना किसी टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे। तो इसीलिए वो बोला है कि सर्च इंटरफेसेस मस्ट प्रोवाइड यूजर्स विद गुड वेज टू गेट स्टार्टेड। उसके बाद यूजुअली यूजर्स डू नॉट बिगिन बाय क्रिएटिंग अ लॉन्ग डिटेल एक्सप्रेशन ऑफ देयर इंफॉर्मेशन नीड। बेसिकली हम जो है बहुत बड़ा क्वेरी या फिर सेंटेंस नहीं डालते हैं, कुछ शॉर्ट में डालते हैं, फिर अगर उससे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट्स, यहाँ पे भी कुछ टाइप्स है कि जिससे आप जो है सर्चिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लिस्ट। तो ऑफन यूज सोर्सेज और फ्रिक्वेंटली यूज सोर्सेज आर स्टोर्ड ऑन अ फेवरेट लिस्ट, ऑल्सो नोन एज बुक मार्क लिस्ट और हॉट लिस्ट ऑन द वेब। तो जो भी रिजल्ट्स आपको मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हो या फिर बहुत बार उसको विजिट करते हो तो आप उसको बुक मार्क कर सकते हो, बुक मार्क करके रखते हो, राइट। जिससे आप जो है इजीली उसको सर्च कर सकते हो जब भी आपको बाद में वो सर्च करना हो। तो वो है लिस्ट। उसके बाद है ओवरव्यूज। सो इट कैन हेल्प यूजर्स गेट स्टार्टेड डायरेक्टिंग देम इनटू जनरल नेबरहुड्स आफ्टर विच दे कैन नेविगेट यूजिंग मोर डिटेल डिस्क्रिप्शंस। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने कोई सर्च किया है तो उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। फिर उस रिजल्ट्स को आप चेक करते हो अगर वो आपके रिलेवेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप जो है फिर से और नीचे डॉक्यूमेंट्स को देखते हो। अगर वो भी नहीं मिले तो आप जो है क्वेरी को ही मॉडिफाई कर देते हो। तो वो है जो ओवरव्यू। या फिर आप कह सकते हो अगर आपने कोई रिजल्ट सर्च किया है या फिर रिजल्ट्स आपको दिख रहा है तो उसके नीचे जो है आपको
कुछ पैराग्राफ या फिर कुछ सेंटेंसेस दिखते हैं कि जो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो वो हो गया ओवरव्यू, मतलब क्या कि आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू मिल रहा है। फिर आप उस पे क्या बोलते हैं आप, फिर उसके बाद जो है आप डिसाइड करते हो कि आपको वो पर्टिकुलर पेज को विजिट करना है या नहीं। तो वो हो गया ओवरव्यू। तो इसके बाद जो है वो है एग्जाम्पल्स। तो अनदर वे टू हेल्प यूजर्स गेट स्टार्टेड इज टू स्टार्ट देम ऑफ विद एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन विद द सिस्टम। सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज रिट्रीवल बाय रिफॉर्मुलेशन। तो ये जो है ये मैंने अभी बोला कि अगर आपको कोई सपोज क्या बोलेंगे, हम्म, कोई बुक करना है, होटल बुक करना है। ठीक है, तो होटल बुक करना है तो आप क्वेरी डालोगे होटल्स और फिर जो भी एरिया है वो। ठीक है, अगर वो डाला तो आपको जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी होटल्स है वो दिखाई देंगे। बट आपको जो है होटल्स चाहिए जिनकी रेंज जो है या फिर प्राइस जो है वो अफोर्डेबल हो या फिर एवरेज हो। फिर आप जो है क्वेरी को मॉडिफाई करोगे, फिर आपको जो है कुछ टॉप 10 या फिर टॉप 20 डिटेल्स दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका रिफॉर्मुलेशन ऑफ योर क्वेरी। तो ये जो है एग्जाम्पल्स, मतलब आपको कुछ एग्जाम्पल्स डिस्प्ले होंगे, फिर उसमें से आप देखोगे कि अगर वो ज़्यादा है तो आप जो है क्वेरी को रिफॉर्मुलेट करोगे या फिर मॉडिफाई करोगे। फिर उसके बाद जो है आपको जो है कुछ टॉप 20 या फिर टॉप 10 रिजल्ट दिखाई देंगे। फिर उसके बाद जो है आप पर्टिकुलर क्वेरी के मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर रिजल्ट के अंदर जाके डिटेल्स चेक कर सकते। फिर उसके बाद है ऑटोमेटेड सोर्स सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो है इट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट्स द बेस्ट सोर्स फॉर अ क्वेरी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑटोमेटिकली सिलेक्टिंग द बेस्ट सोर्स फॉर अ क्वेरी इज टू ऑटोमेटिकली सेंड अ क्वेरी टू मल्टीपल सोर्सेज एंड देन कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम अ वेरियस सिस्टम्स इन सम। तो यहाँ पे जो है आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपने गूगल पे कोई प्रोडक्ट डाला है सपोज मोबाइल्स, तो उसके बाद जो है उस पर्टिकुलर मोबाइल्स के लिए जो भी क्वेरी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर वेबसाइट्स के अंदर होंगे वो आपको जो है डिस्प्ले की जाते हैं। इसे हम लाइव देख लेते हैं जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो सपोज मैंने यहाँ पे डाला है मोबाइल्स। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरे को एड्स दिख रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को ये जो मोबाइल है वो क्रोमा के साइट्स पे दिख रहा है, ये जो है रिलायंस डिजिटल पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक जो है ये अमेजोन पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओप्पो स्टोर पे दिख रहा है, ये विजय सेल्स पे दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी क्वेरी को जो है पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर चेक करते हैं या फिर सर्च करते हैं, और फिर उसमें से जो भी रिजल्ट है उनको सबको कंबाइन करके आपको इस पर्टिकुलर एक ही वेब पेज पे दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया आपका ऑटोमेटेड या फिर ऑटोमेटिक सोर्स सिलेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट्स का, जो कि हमारा फर्स्ट सब पॉइंट था, सब टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेरी स्पेसिफिकेशन। मतलब आप क्वेरी किस फॉर्म में डाल रहे हो, आप क्वेरी किस फॉर्म में स्पेसिफाई कर रहे हो पर्टिकुलर सिस्टम को, वो होता है आपका क्वेरी स्पेसिफिकेशन। अब जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट या फिर डाल रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उसका रिजल्ट आपको मिलने के लिए आपको जो है कलेक्शन के बारे में, मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन या फिर इंफॉर्मेशन सेट्स जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर जो भी क्वेरी आपने डाली है वो इन सभी के साथ जो है मैच की जाती है, और फिर उसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा मैच करे या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको जो है आपको डिस्प्ले किया जाता है। So this system creates a set of documents, metadata or other information type that match this query specification in some sense and display the results to the user in some form. फिर यहाँ पे वो रिजल्ट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिर वो चाहे वेब पेज के फॉर्म में हो, पीडीएफ के फॉर्म में हो या फिर इमेज के फॉर्म में हो या फिर कोई ग्राफ के फॉर्म में हो। तो ये जो है आपको डिस्प्ले रिजल्ट किया जाता है इस क्वेरी स्पेसिफिकेशन में। फिर उसके बाद जो है सिल्डरमैन जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि 5 प्राइमरी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन स्टाइल्स, जिसमें से है कमांड लाइन इंटरफेस, मेनूज, नेचुरल लैंग्वेज, क्वेश्चन और आंसर या फिर क्वेरी डायलॉग, फॉर्म फिल्स एंड स्प्रेडशीट। तो ये जो शिल्डरमैन है इसने कुछ 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं इंटरेक्शन स्टाइल्स के। इसको हमने आई गेस एससीआई में, जो कि सेकेंड या थर्ड ईयर में था आपको सब्जेक्ट, उसमें भी पढ़ा था। बट स्टिल हम यहाँ पे भी जो है इसको एक बार देख लेंगे कि एक्चुअल में होता क्या। यहाँ पे आप इंटरफेस की क्यों आया, क्योंकि आप जो भी क्वेरी स्पेसिफाई कर रहे हो वो किसी ना किसी इंटरफेस पे डाल रहे हो, इसलिए जो है हम इंटरैक्शन के स्टाइल्स देखेंगे और फिर उसमें आप क्वेरी के फॉर्म क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। सो कमांड लाइन इंटरफेस मतलब क्या, जो भी आप क्वेरी डाल रहे हो वो आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट या फिर कमांड लाइन में डाल रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मेनूज। तो यहाँ पे जो है द सेट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड सिलेक्टेड बाय द माउस और न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक कीज।
तो यहाँ पे आपको कुछ मेन्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आप उस पर क्लिक करते हो, आपको जो चाहिए वो, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले किए जाते हैं। मेनूज कैन बी नेस्टेड हायरार्किकली। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको ये समझने के लिए आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट, जिसपे अगर आपको सपोज कोई क्या बोलते हैं शूज़, जो है शूज़ आपको बाय करने हैं मेंस के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरीज दिखाई देंगे। उसमें से आप जो सिलेक्ट करोगे मेंस, मेंस के अंदर फिर आएंगे शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स पैंट्स या फिर एक्सेसरीज। फिर उसके बाद फिर एक्सेसरीज में से आप जाके देखोगे कि आपको चाहिए शूज़, वॉचेस, जो चाहिए फिर शूज़। मतलब ये जो है आप कह सकते हैं कि नेस्टेड एलिमेंट्स या फिर मेनू जो है वो नेस्टेड किए हुए हायरार्किकली। मतलब मेंस के अंदर जो है फिर उसके कैटेगरीज होंगे, फिर उसके अंदर जो है आप जाओगे एक्सेसरीज के अंदर, तो उसके अंदर वॉचेस आएंगे, ब्रेसलेट्स आएंगे, फिर शूज़ आएंगे, लाइक दैट। तो इसको ही बोलते हैं हायरार्किकल वे या फिर मेनूज कैन बी नेस्टेड हायरार्किकली। इसके बाद जो है वो नेचुरल लैंग्वेज, जो भी आप क्वेरी डाल रहे हो उसी को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। मतलब आप जो है क्वेरी डालोगे आपने इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, वो होगी आपकी नेचुरल लैंग्वेज। बट जो वो लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट होती है मशीन के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वो जो है एम्बिगियस होती है सिंटैक्टिकली एज वेल एज योर सिमेंटिकली। फिर उसके बाद जो फोर्थ है वो है क्वेश्चन आंसर और क्वेरी डायलॉग। तो जहाँ यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपने सपोज कोई एमसीक्यू है और उसका अगर आपको आंसर चाहिए, तो आप सेम क्वेरी डालोगे, वही क्वेश्चन जो भी है वो। और अगर सेम टू सेम क्वेश्चन किसी डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी के अंदर है, तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर दिखाई देता है पर्टिकुलर वेब पेज। ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब भी आप कोई एमसीक्यू सर्च करते हो। तो उसी को बोलते हैं क्वेश्चन आंसर क्वेरी डायलॉग। फिर इसके बाद फॉर्म फिल्स एंड स्प्रेडशीट। तो बेसिकली हम फॉर्म फिल जो है वो डेटा एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, बट उसी को जो है हम डेटा रिट्रीवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सपोज एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो लिंक्डइन का। तो यहाँ पे लिंक्डइन पे जब आप कोई जॉब सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको एक टेक्स्ट फिल दी जाती है, जिसमें आप जो है कोई पर्टिकुलर मतलब किस डोमेन के लिए आपको जॉब चाहिए या फिर टाइटल जो है वो डालते हो या फिर रोल। फिर उसके बाद आप के सामने जो है कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट किए जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं। फिर चाहे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो या फिर चेक बॉक्सेस हो या फिर रेडियो बटन्स हो, एनीथिंग। सो उसमें आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो या फिर क्या बोलते हैं, आपको कौन से टाइप की जॉब चाहिए, या फिर इंटर्नशिप चाहिए या फिर पार्ट टाइम जॉब चाहिए या फिर फुल टाइम चाहिए, वो आप सिलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, हाँ सैलरी के लिए भी जो है वो वहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो वो क्या हो गया आपका फॉर्म फिल। या फिर आप सिंपली अपना कोई भी यूज़र प्रोफाइल फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को कंसिडर कर सकते हो। वहाँ पे आप कुछ फील्ड्स डालते हो और फिर उसके बेसिस पे आपको जो है डेटा रिट्रीवल किया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेरी स्पेसिफिकेशन के लिए, जो कि 5 चिल्ड्रंस ने इंटरैक्शन प्रिंसिपल्स दिए थे वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इसको हम कुछ टर्म्स के साथ समझेंगे। सो फर्स्ट है डॉक्यूमेंट सरोगेट्स। तो यहाँ पे जो है आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में जो है डॉक्यूमेंट सरोगेट्स आते हैं। तो डॉक्यूमेंट सरोगेट क्या है कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फुल डॉक्यूमेंट्स। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स का जो है आपको रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दिखाता है, बस जो आपको चाहिए बस उसी का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएगा। फिर सम सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर्स विद चॉइस बिटवीन शॉर्ट एंड डिटेल व्यू। वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है कि आपको फुल रिप्रेजेंटेशन देखना है या फिर जो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखना है या फिर शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन देखना है, वो जो है सम सिस्टम्स आपको वैसे भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रीड मोर आप बोल सकते हो, रीड मोर पहले शॉर्ट में दिखाते हैं, अगर आपको पूरा देखना है तो आप रीड मोर पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद क्वेरी टर्म्स हिट्स विद इन द डॉक्यूमेंट कंटेंट। तो यहाँ पे जो है सिस्टम इन विच द यूजर कैन व्यू द फुल टेक्स्ट ऑफ अ रिट्रीव डॉक्यूमेंट, इट इज ऑफन यूजफुल टू हाईलाइट द ऑकरेंसेस ऑफ द टर्म्स और डिस्क्रिप्टर्स दैट मैच दोज ऑफ द यूजर्स क्वेरी। तो यहाँ पे भी आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि अगर आपने कोई सर्च किया है वर्ड या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस, तो वो अगर किसी डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में थे, वो जहाँ जहाँ भी उस डॉक्यूमेंट में आया है वहाँ वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, ये है आपका क्वेरी टर्म्स हिट्स विद इन द डॉक्यूमेंट कंटेंट। हिट्स मतलब वो मैच होता है। ठीक है। सो डिफरेंट डेटा विजुअलाइजेशन इंटरफेस। तो यहाँ पे इसके लिए भी कुछ डेटा विजुअलाइजेशन इंटरफेसेस है। सो फर्स्ट है KWIC, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। जो भी कीवर्ड है अगर वो मैच हो रहा है तो वो आपको हाईलाइट करके दिखाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है टाइल बार्स। तो यहाँ पे जो है आपको बेसिकली एक साथ जो है मल्टीपल क्वेरीज डालने का ऑप्शन होता है।
तो आप एक लाइन में एक क्वेरी डालोगे, सेकंड लाइन में दूसरी, थर्ड लाइन में तीसरी, फिर उस पर्टिकुलर क्वेरी को उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैच किया जाएगा, उसमें से वो कितना मैच कर रहा है, उसके कीवर्ड्स, फ्रीक्वेंसी, वो सब आपको जो है एक आप बोल सकते हो ग्राफ के फॉर्म में या फिर इमेज के फॉर्म में आपको दिखाता है, टाइल बार्स। फिर उसके बाद है सी सॉफ्ट। तो ये जो है ये आपको कंसिडर करो कि आप न्यूज़पेपर में कैसे होते हैं, कॉलम्स होते हैं, फिर उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर कुछ हेडिंग होती है और फिर उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन होती है। तो इस फॉर्म में अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है तो उसको बोलते हैं हम सी सॉफ्ट, या फिर वो यूज़ कर रहा है सी सॉफ्ट इंटरफेस का। ठीक है। फिर उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेशन इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही पेज पे आपको बहुत सारा डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं द रिप्रेजेंटेशन इज कॉम्पैक्ट। फिर उसके बाद एक क्वेरी टर्म्स विद इन डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे भी आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देती, बस यहाँ पे कुछ समरी या फिर ओवरव्यू दिखाई देता है जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए हैं उसमें से। ठीक है, ऑब्वियसली वो क्वेरी टर्म मैच होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसी का समरी आपको जो है वो डिस्प्ले किया जाए। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट का। और फिर इसमें भी कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इन्फो क्रिस्टल, वाइप एंड लिबर वर्ल्ड और सुपर बुक्स। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, बट अगर आप चाहो तो एक या दो लाइन में डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि एक्चुअल में ये होते क्या है और यूज़ किस लिए किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज़र रेलेवेंट जजमेंट। So measuring relevance of documents with respect to a user's query is at the heart of information retrieval. So यहाँ पे जो है हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हो रहे वो अगर यूज़र ने क्वेरी डाले उससे मैच हो रहे तो ऑब्वियसली जो हमारी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है वो अच्छा है, या फिर पर्टिकुलर सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पे यूज़र रेलेवेंट जजमेंट क्राइटेरिया को कंसिडर किया जाता है। तो द मेजर इज यूज टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ एनी रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है, इसको हम जो है किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद द मेजर कैन बी यूज टू विजुअलाइज रिजल्ट्स ऑफ रिट्रीवल सिस्टम। सो इट इज़ मेजर्ड यूजिंग फॉलोइंग फैक्टर्स। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि यूजर रिलेवेंस को कंसिडर करेंगे, बट इसको मेजर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट, टाइम स्पेंड विद द डॉक्यूमेंट। यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे या फिर पर्टिकुलर पेज पे, उसको हम जो है कलेक्ट करेंगे। फिर क्लिक ऑन लिंक और नॉट, यूजर ने उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक किया है या नहीं। उसके बाद एक्सप्लिसिट सर्वे ऑफ रेलेवेंस, एक्सप्लिसिट हम देखेंगे। उसके बाद फीडबैक ऑफ रिलेवेंस फ्रॉम यूजर, यूजर ने पर्टिकुलर रिजल्ट का रिलेवेंस फीडबैक दिया है या नहीं, उसको भी हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके भी कुछ टाइप्स हैं। सो फर्स्ट है एक्सप्लिसिट रिलेवेंस। यहाँ पे जो है यूज़र को मतलब पूछते हैं हम कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं या फिर रिजल्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं वो आपके काम के हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए आप आई गेस यूट्यूब पे भी आपको रिकमेंड होती होगी वीडियोस कोई, और फिर उसके नीचे आ सकते हैं हाउ यूजफुल दिस रिकमेंडेड वीडियो इज टू यू, ऐसा कुछ तो सेंटेंस या फिर मैसेज आता है। फिर उस पर लाइक या डिसलाइक का बटन होता है। फिर अगर आप उस पर लाइक पे क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, आपका यूज़र रेलेवेंस। ठीक है, फिर उसके बेस पे आपको अदर रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले किए जाएंगे। और इम्प्लिसिट, जो कि मतलब इनडायरेक्टली सभी आपकी जो रेलेवेंस है या फिर इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है। फिर वो इन्फॉर्मेशन या फिर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि आप कितना टाइम पर्टिकुलर पेज पे या फिर लिंक पे क्या बोलते हैं स्पेंड कर रहे हो, या फिर आपने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को शेयर किया है, डाउनलोड किया है या नहीं, या फिर आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर के कौन से लिंक को विजिट किया है, वो सब। ठीक है, ये हो गया इम्प्लिसिट रेलेवेंस का, और ये हो आपका यूज़र रेलेवेंस जजमेंट। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो है इंटरफेस सपोर्ट फॉर सर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है हम इंटरफेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंटरफेस के थ्रू ही हम इनपुट डालेंगे, आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो ठीक है, तो सर्च प्रोसेस गिव्स रिजल्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर रेलेवेंट टू द यूजर सर्च। जो भी डॉक्यूमेंट जो है रेलेवेंट है उसको कोई सर्च प्रोसेस जो है आपको दिखाई डिस्प्ले किए जाएंगे, या फिर आपको वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। फिर वो रिप्रेजेंट करना भी जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर इमेजेस है तो वो ठीक से करनी चाहिए, अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उनको फर्स्ट मतलब फर्स्ट 10 डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देने चाहिए, रैंकिंग जो है वो भी अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद रिजल्ट्स कैन बी सॉर्टेड बाय रेलेवेंस। उसके बाद अनदर पैरामीटर कैन बी फ्रिक्वेंटली यूज डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी के रिलेटेड वो भी आपको डिस्प्ले किए जाने चाहिए। फिर उसके बाद इंटरफेस सपोर्ट, इंटरफेस शुड अलाउ ट्रेसिंग ऑफ यूजर रेलेवेंस पैरामीटर एज वेल एज ट्रैकिंग ऑफ इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट यूजर रेलेवेंस पैरामीटर। तो इसमें यूजर रेलेवेंस के पैरामीटर्स जो भी है वो भी कंसिडर किए जाने चाहिए।
फिर उसके बाद अब जो भी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर या फिर यूआई डिज़ाइनर होता है, उसके ऊपर है कि उसको इंटरफेस कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, वो जब भी इंटरफेस डिज़ाइन करेगा तो उसको सभी चीज़ें जो है कंसिडर करनी होगी कि मतलब पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सा रिजल्ट्स आने चाहिए, फ्रिक्वेंटली डॉक्यूमेंट्स कहाँ आने चाहिए, रिलेटेड आइटम्स कहाँ आने चाहिए, और जो ज़्यादा रिलेवेंस नहीं उनको कौन से पेज पे डालने चाहिए, वो सब। ठीक है, ये सब जो काम है वो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर का, जो भी इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं उसका। इसके बाद एग्जाम्पल सिस्टम जो है मतलब ये लेआउट या फिर इंटरफेस जो है कौन से फॉर्म में हो सकता है, इन्फोग्रिड लेआउट, सुपर बुक लेआउट, और थर्ड जो है वो है डिलाइट इंटरफेस। अब ये क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक विच इज़ इंटरफेस सपोर्ट फॉर सर्च प्रोसेस। और इस तरह से जो है हमने ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर दिया। और इसमें से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम कहें तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि प्रिसिजन एंड रिकॉल आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, दोनों भी एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसके बाद आपको जो है ऐप स्कोर के साथ ही ई मेजर भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एनडीसीजी भी आ सकता है। एनडीसीजी पे अगर एक ही क्वेश्चन आए तो उसमें एक्सप्लेन एनडीसी विद एग्जाम्पल आ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसमें शॉर्ट में आ सकता है कि एक्सप्लेन एनडीसीजी, या फिर बस एग्जांपल आ सकता है, उसको आपको सॉल्व करना। उसके बाद यूज़र ओरिएंटेड मेजर्स के भी चांसेस है वैसे, क्योंकि हमने आई गेस इसमें 4 यूज़र ओरिएंटेड मेजर्स पढ़े हैं, तो ये हो सकता है 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद विजुअलाइजेशन में से जो है मेरे को लग रहा है कि क्वेरी स्पेसिफिकेशन और इंटरफेस सपोर्ट फॉर सर्च प्रोसेस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करो, फिर उसके बाद जो है आप अ, मतलब आई मीन आप सभी यूनिट करो, बट ज़्यादा फोकस जो है मैंने अभी बताया उस पर आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बस आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट था डीएल के लिए। ठीक है, तो डीएल के लिए जो है स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब जैसे आप टॉपिक डालोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। तो मैं जो है डीएल के लिए वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बट अगर 28-29 तक आपको वीडियो आ जाएगी तो समझ लेना कि मैं वो पर्टिकुलर डीएल का यूनिट जो है कंप्लीट कर दूंगा वीडियो के अंदर। ठीक है, बट अगर वीडियो नहीं आती है तो आप जो है स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन फॉर डीएल फ्रॉम योर एंड। एंड हाँ, आपके कोई भी डाउट्स है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यूनिट 3 यूनिट 6 में से, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम की जो मैंने लिंक दी है उसमें भी आप पूछ सकते हो। So that's it for this video. If you understand the concept, please hit the like button, share it with your friends, and subscribe the channel for more such videos. So thanks for watching. We'll see you in the next video. And all the best for your NSEM examination.